नमस्कार। आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि ये समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक सवाल से होती है। क्या कभी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढती हैं? जरा सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सुनते ही एक अजीब से रहस्य और डर का माहौल बना देता है। हमारी कहानी हमें बैलपुर नाम के एक गांव में ले जाती है, जहां हम मिलते हैं अंजलि से। शादी को 8 साल हो चुके हैं, पर उसकी जिंदगी किसी जीते जागते बुरे सपने से कम नहीं है। एक ऐसा सपना जहां हर दिन घुटन और तकलीफ से भरा है। देखिए, शादी के 8 साल बाद भी अंजलि को कभी बहू का दर्जा मिला ही नहीं। उसे गुलाम की तरह रखा जाता था, जिसका सिर्फ एक ही काम था, परिवार को एक वारिस देना। और जब वो ये नहीं कर पाई तो ये उसके परिवार के लिए उसे और ज्यादा सताने का एक बहाना बन गया। अंजलि की ये जो पीड़ा थी ना, वो कोई एक घटना नहीं थी। ये तो मानसिक और शारीरिक जुल्म का एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। एक ऐसी क्रूरता जो सालों तक चलती रही। ये तो बांझ है। ये शब्द सिर्फ कानाफूसी नहीं थे। ये उसकी सास और समाज के वो ताने थे जो धीरे धीरे उसकी पहचान बन गए। हर दिन, हर पल उसे बस यही याद दिलाया जाता था, मानो यही उसका अकेला सच हो। और उसका पति रघुवीर, जिसे उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, उसने भी उसे अकेला छोड़ दिया। वो भी ताने मारने वालों में शामिल हो गया और कहता था, किस्मत ही फूटी है इसकी। इन शब्दों ने अंजलि के अकेलेपन को और भी गहरा कर दिया। ये जो अत्याचार था, ये रातों रात नहीं बढ़ा। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। पहले साल दहेज के ताने, तीसरे साल तक बच्चे न होने का मजाक, 5वें साल तक शराबी पति ने हाथ उठाना शुरू कर दिया, और 8वें साल तक आते आते वो उस घर में, उस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन फिर इस घने और दर्द भरे अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण चमकती है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सालों के दर्द के बाद डॉक्टर एक खबर देता है, अंजलि मां बनने वाली है। बरसों बाद पहली बार उसे सच्ची खुशी का एहसास होता है। वो सोचने लगती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बच्चा शायद उसकी सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। पर यहां दो बिल्कुल अलग हकीकतें थीं। एक तरफ अंजलि का एहसास था, मेरे अंदर एक जान पल रही है, और दूसरी तरफ उसके परिवार का ठंडा, बेरहम नजरिया, हमें तो बस वारिस चाहिए, तू तो सिर्फ एक जरिया है। उसके लिए ये मां बनना था, पर उनके लिए वो बस एक मशीन थी। अंजलि की वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसके गर्भवती होने से कुछ भी नहीं बदला। उसे अब भी भारी काम करना पड़ता था, बासी रोटी खानी पड़ती थी, और कोई डॉक्टरी देखभाल नहीं थी। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी कि मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, पर परिवार ने सब कुछ अनसुना कर दिया। अब हम कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। एक छोटी सी शिकायत एक ऐसी हैवानियत को जन्म देती है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत मामूली सी बात से। खाना ठंडा था। बस इसी बात पर रघुवीर का गुस्सा भड़क गया और उसने अपनी गर्भवती पत्नी पर हमला कर दिया। अंजलि अपने बच्चे की दुहाई देती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसके सास ससुर पत्थर बने देखते रहे जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। और फिर बिना किसी अफसोस के उन्होंने उसकी लाश को खेत में दफनाने का फैसला कर लिया। उसकी सास शांताबाई के शब्द सुनिए, रोंगटे खिड़े हो जाएंगे। अच्छा हुआ, बला टली। अब ले जा इसे और खेत में गाड़ दे। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों में दुख या पछतावा नहीं है, सिर्फ एक ठंडी, वहशी हकीकत है। और बस यहीं से कहानी इंसानी दरिंदगी से निकलकर अलौकिक यानी सुपरनैचुरल आतंक की तरफ मुड़ जाती है। अंजलि की आत्मा अब अपना बदला लेने के लिए लौटती है। उसकी मौत के ठीक 3 रात बाद उस घर में एक नई आवाज गूंजने लगती है। एक ऐसी आवाज जो आने वाले भयानक मंजर का पहला इशारा थी। वो आवाज थी एक छोटे बच्चे के रोने की, धीमी लेकिन दिल को चीर देने वाली आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने उस जालिम परिवार को यह एहसास दिला दिया कि अंजलि वापस आ चुकी है। बहुत जल्द उस परिवार को अंजलि के साये दिखने लगे,
कभी वो एक बच्चे को गोद में लिए झूला झुलाती दिखती, तो कभी दर्द भरी चीखें सुनाई देती। एकदम घोंटने वाला डर उन पर हावी हो गया, और फिर एक रात वो सब के सब रहस्यमयी तरीके से मरे हुए पाए गए। परिवार का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी का नहीं। अब पूरे गांव के सामने एक ज्यादा बड़ी मुश्किल थी, एक शक्तिशाली और बेचैन आत्मा का सामना करना। लोक कथाओं के हिसाब से अंजलि अब एक गर्भवती आत्मा बन चुकी थी, एक ऐसा भूत जिसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये एक ऐसी माँ की आत्मा होती है जिसकी मौत उसके अजन्मे बच्चे के साथ हुई हो और वो अधूरे माँ के प्यार और बदले की आग में जल रही हो। गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करता है। वो खेत में उसकी कब्र ढूंढता है, उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है और फिर माँ और बच्चे दोनों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। वो सारे रीति रिवाज उस आत्मा के गहरे दुख और गुस्से को शांत करने के लिए नाकाफी थे। वो ठंडी हवा, वो उदासी का एहसास और उसकी मौजूदगी आज भी उस गांव में महसूस की जाती है। और आखिर में कहानी उसी एक दिल दहला देने वाले सवाल पर आके रुक जाती है, मेरा बच्चा कहाँ है? ये एक माँ की कभी न खत्म होने वाली तलाश है, एक ऐसी गूंज जो आज भी शायद बिलपुर की हवाओं में तैरती है और हमें इस परेशान कर देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते।